हे गाइस, वेलकम टू रईस एकेडमी। और आज हम साइक्लोइडल कर्व बनाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, अ सर्कल ऑफ 40 mm डायमीटर रोल्स along a straight line without slipping. Draw a curve traced by a point on the circumference for one complete revolution of the circle. Name the curve. Draw the tangent and normal to the curve at a point on a 25 meter above the straight line. तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन हो गया। और इसमें क्या लिखा है कि ये रोल कर रहा है। ठीक है, अगर सर्कल अगर आपका रोल कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि साइक्लोइडल कर्व है जिसका हमें डायमीटर 40 बना है। तो हम रेडियस 20 लेंगे। तो सबसे पहले हम रेडियस 20 mm लेंगे स्केल पे। तो ये कुछ ये देखिए हमारा 20 mm हो गया। अब इसके बाद हम एक सर्कल बना देंगे। तो ये हमारा सर्कल हो गया। ठीक है, इसके बाद हम इसको क्या करेंगे कि 8 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो ये इसको मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। और मैं फिलहाल जो आपको 12 पार्ट में भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, मैं 8 में डिवाइड कर रहा हूँ ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। ठीक है, हम इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये देखिए हमारा सर्कल 8 पार्ट में डिवाइड हो गया है। अब हमें क्या करेंगे कि सबसे पहले ना देखिए हमें 40 mm डायामीटर दिया है। ठीक है, हमें 40 mm डायामीटर दिया हुआ है। और अभी हम क्या करेंगे, इसका सरकमफ्रेंस लेंगे क्योंकि वो स्लिप हो रहा है। ठीक है, वो पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट किया है तो उसका सरकमफ्रेंस आएगा, जो कि हम सरकमफ्रेंस का हमें फॉर्मूला पता है पाई इंटू डी है। ये वो पाई इंटू आर स्क्वायर है, लेकिन आप पाई इंटू डी ले सकते हैं, जो कि 22/7 इंटू 40, जिसका आंसर कुछ अप्रॉक्सीमेटली 125.6 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा 125.6 आया। तो हम इसको क्या करें, तो अभी हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे जो कि हमारा सरकमफ्रेंस की लेंथ रहेगी। तो ये कुछ 125.6 रहेगी लेंथ। सॉरी, मैंने ज़्यादा बड़ा बना दिया। तो हम इसको 125.6 पे रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी लेंथ है जो कि 125.6 है, यहीं तक है लेंथ। और अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको 8 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 125.6 को 8 पार्ट में डिवाइड करना काफ़ी मुश्किल काम है। तो हम इसको क्या करेंगे कि देखिए इधर से ना, ये जो एंड पार्ट है यहाँ से हम एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, और ये एंगल कुछ हमें वैल्यू नहीं करता है, ऐसी रैंडमली मैं 8 mm की लेंथ बना रहा हूँ क्योंकि मुझे 8 पार्ट में डिवाइड करना है तो मुझे आसान पड़ेगा। आप कुछ भी लेंथ ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया एक, और मैं 1 mm के हिसाब से डिवाइड कर रहा हूँ। और ये ऑलमोस्ट मेरा डन हो गया। तो ये मेरा 1 mm की लेंथ के हिसाब से डिवाइड हो गया है। और अब मैं क्या करूँगा, देखिए अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मैं ये देखिए ये पॉइंट और ये जो इसका ये पॉइंट था, इससे एक लाइन ड्रॉ करूँगा कुछ इस तरफ से। सॉरी, ऐसा करूँगा। और इसमें आपको रोलर स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। अभी क्या करने का है, देखिए मैं इधर से देखिए लाइन डिवाइड करूँगा। उसके बाद मैं कंटिन्यूसली जो ये इधर जो मैंने पॉइंट बनाया था इससे उसको डिवाइड करता रहूँगा पैरेलल। और ये लाइन जो है ये मेरी पैरेलल है। ठीक है, तो इससे क्या है, मैं 8 इक्वल पार्ट में इजीली इसको डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपका टाइम कम वेस्ट होए। तो गाइस हमने इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो अब इसको हम नेम कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये एक्चुअली 8 पार्ट में हो गया, हमने इसको नेम कर दिया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखिए हमें फाइनल पॉइंट मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इधर से हम 20 mm का एक रेडियस वो बना देंगे।
20 mm का मतलब जो ये था सर्कल, क्योंकि ये सर्कल स्लिप हुआ है ना यहाँ से रोल होते हुए, मतलब सॉरी रोल होके उस तरफ सरकमफ्रेंस एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट किया है। तो ये सर्कल देखिए ये कुछ इस लेंथ पे आएगा। पहले मैं स्ट्रेट लाइन, इधर से एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ ताकि मेरे सर्कल बनाने में आसानी हो। और ये मेरा सर्कल कुछ आएगा देखिए, तो ये मेरा सर्कल है 20 mm का। सेम सर्कल को मैं इधर बना रहा हूँ। तो ये सर्कल को मैं बना दिया हूँ। और तो मेरा सर्कल हो गया। अब मैं क्या करूँगा, सब लाइन को इस सर्कल पे प्रोजेक्ट कर दूंगा ताकि मेरा साइक्लोइडल कर्व इजीली बन जाए। तो मैं ये लाइन को सिर्फ इस तरफ प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और सभी ऊपर की भी लाइन को इसी तरह से प्रोजेक्ट कर दूंगा ताकि मेरा कर्व इजीली बन जाए। तो ये मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में कर रहा हूँ ताकि आप लोग का टाइम कम वेस्ट हो। तो हमने लाइन सब प्रोजेक्ट कर दिया इधर। अब हम क्या करेंगे कि अब देखिए जो हमने ये जो डिवाइड किया था इसे स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ये मेन ये जो अपना मेन सेंटर की लाइन थी, तो इस पे खाली आप इसको सब ऊपर आप प्रोजेक्ट कर दीजिए। ये लेंथ हमारी 20 mm है। अब क्या करेंगे, हम इसको नेम कर देंगे C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7। तो सारे पॉइंट को हमने नेम कर दिया। अब क्या करेंगे हम कि 20 mm का जो रेडियस है उससे, जैसे अभी ये देखिए ये C1 है, ये 1 है, तो देखिए 1 का पॉइंट, देखिए 1 का जो सर्कल का जो पॉइंट से जो लाइन गई थी उस पर आर्क बनाएंगे। ठीक है। अब C2 से जो 2 की लाइन, देखिए 2 की लाइन इसी तरफ है, ये जो मेन वाली लाइन है। फिर इसी तरह से C3 पे अब देखिए हम ये जो 3 से लाइन गई है उस पे हम आर्क बनाएंगे कुछ उसी तरह से। C4 पे जो कि हमारा एकदम स्ट्रेट आएगी 90 डिग्री पे। फिर C5 की, ये देखिए ये लाइन है C5 की। फिर उसके बाद हम C6 पे कंपास रख के C6, और फिर उसके बाद C7 से कंपास रख के तो ये हमने सारे पॉइंट्स कट बना मिल गए हमें। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ से जो 8 है मेन, उधर से हम कर्व ट्रेस करेंगे। तो इजीली हमें देखिए पॉइंट्स हमें सब मिले हुए हैं, सिर्फ हम फ्री हैंडली उसको बना सकते हैं। तो हमने 8 पॉइंट्स लिया है तो हमारा कर्व इतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप 12 लेंगे तो काफ़ी आपका कर्व मेरे से काफ़ी अच्छा कर्व आपका आएगा बनेगा। तो ये देखिए मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ तो ये इतना परफेक्ट नहीं है। तो ये देखिए ये हमारा कर्व बन गया है। हम इसको, तो हम चाहे तो हम इस पॉइंट को हमने नेम भी कर सकते हैं। मैंने नेम नहीं किया हो। P1 P2 और P3 P4 P5 और P6 और P7 और ये लास्ट वाला P'। तो ये हो गया हमारा साइक्लोइडल कर्व बन चुका है। तो अब हमें एक टेंजेंट और नॉर्मल बनाने का है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए और उसको बोल दीजिए, हम एक पॉइंट लेते हैं और इसको M बोल देते हैं। उसके बाद आप क्या कीजिए कि हमारा जो रेडियस है जो कि 20 mm है, आप लेके कहीं भी ये जो मिडल वाली लाइन है उस पर आप कट कर दीजिए। ठीक है। और उसके बाद जहाँ आप कट किए हैं उसको आप क्यू लिख दीजिए, कोई भी नेम दे सकते हो। ठीक है। तो अब उसके बाद आप उससे एक स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ बनाइए जो कि हमारा सरफेस है।
और वहाँ से हम एक लाइन बनाएंगे जो एम से होते हुए जाएगी, मतलब एम को इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन बनाइए। और बस ये हो गया, ठीक है। तो ये एम को इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है और ये हो जाएगी हमारी नॉर्मल, ठीक है। अब ये नॉर्मल से हम 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। ये नॉर्मल से को रेफरेंस लेते हुए हम एक 90 डिग्री, मतलब इस नॉर्मल पे हम 90 डिग्री बनाएंगे और जो कि हमारे कर्व को छूते हुए रहेगी, सॉरी, जो कि हमारे इस कर्व को छूते हुए जाएगी, ठीक है। तो बस ये हो गया। तो ये देखिए, ये यहाँ से बना दिया, तो ये हमारी हो गई टेंजेंट, ठीक है। तो बस इतना ही। थोड़ा डायग्राम बहुत गंदा हो गया क्योंकि मैं पेन से बना रहा था, तो बस इतना ही। आगे हम और भी कर्व के और भी प्रॉब्लम लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।